नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस साल आपका पढ़ाई जो है टोटल ऑनलाइन हो रहा है और आप लोग घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि आपने दिवाली मना लिया और आपको अब केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। एक बात और बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग टोटली ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो आपको तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो कोर्स है वो टोटल ऑनलाइन हो रहा है और आपको किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। वैसे भी जब हम लोग पढ़ते थे तो दीपावली के बाद पढ़ाई स्टार्ट करना है ऐसा सोचते थे। हालांकि ये मेरा मानना नहीं था, मैं तो जिस दिन स्कूल खुलता था उसी दिन से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। हालांकि धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो आपको साल भर पढ़ना पड़ता है और उस धीरे धीरे के पढ़ाई में आपके बहुत सारे कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, ठंड का ही मौसम लग गया है और आप लोग सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में पढ़ने का बहुत ही मजा आता है। तो आइए दोस्तों, आज हम पुनः देखते हैं किलेट के बारे में। हमने इससे पहले लिगेंडों के बारे में तो पढ़ा है, जैसे एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड। तो ये सब लिगेंड उनके दाता परमाणुओं के आधार पर होता है ना। मतलब उस लिगेंड को हम बहुदंतुर लिगेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि उस लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु होता है। एक बात और आपको बता देता हूं, लिगेंड में जो दाता परमाणु होता है वो जोड़े में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये लिगेंड की खासियत होती है। तो आज हम इन्हीं लिगेंडों को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि उनको हम क्या कहेंगे, किलेट कहेंगे। मतलब आज हम किलेट के बारे में जानेंगे कि कोई लिगेंड जो है जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु को, है ना, संक्रमण धातु को क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो वो किस प्रकार डोनेट करता है कि उस पूरी संरचना को हम क्या बोलते हैं, किलेट बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। आइए दोस्तों, हम किलेट के बारे में बहुत ही सरलता से जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ लिगेंड के बारे में बता देता हूं। जैसे हम ये लिगेंड के बारे में तो जानते हैं, जैसे देखिए यहां पर हमें किलेट बनाना है ना, तो किलेट लिगेंड किसे कहेंगे, फिर किलेट बनेगा। तो पहले तो आपको ऐसे लिगेंड ढूंढने हैं जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होता है। तो आइए मैं आपको कुछ लिगेंड के बारे में बता देता हूं। जैसे हम जानते हैं CH2, याद रखिएगा इसको लिखने के कई तरीके होते हैं। ये हो गया, यहां पर हो जाएगा NH2, यहां पर भी NH2। ध्यान दीजिएगा ये जो संरचना है ना, इसमें आप देखिए, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, लिगेंडों में जो दाता परमाणु होता है वो प्राय रूप से, मतलब जो दाता परमाणु होगा वो क्या होगा, या तो नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या फिर सल्फर होगा या फिर हैलोजन ग्रुप के कोई तत्व होंगे। तो इसमें देखिए, ये देखिए ये नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है। इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन है ये यहां पर देखिए ये दाता परमाणु होगा और ये वाला नाइट्रोजन ये भी क्या होगा, दाता परमाणु होगा। क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का कितना होता है, टोटल 7, है ना। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में करना चाहें कक्षकों में, तो यहां पर तो नाभिक होता है। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और बाह्यतम में कितने होते हैं, यहां पर देखिए आप लोग देखते रहिएगा, ये देखिए 5। तो टोटल 2 और ये 5 कितना हो गया, 7। तो क्या इसमें कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा है? निश्चित रूप से है। देखिए यहां पर ये हो गया नाइट्रोजन। अब यदि मैं केवल बाह्यतम कोष का बनाना चाहूं तो ये देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब ये देखिए यहां पर हो गया 5, मतलब यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में है। उनमें से ये जो है वो क्या कहलाएगा, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसको ये क्या करता है, डोनेट करता है। इसका मतलब ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन। इसको हम लिख सकते हैं यहां पर एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। और इसको जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो आगे चल के इसको शॉर्टकट के रूप में EN कहा जाएगा, EN लिखा जाएगा, एथिलीन डाइएमीन। इसको कई बार ऐसा भी लिखा रहता है, आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत। CH2 है तो CH2 कितने बार आया, 2 बार, तो इसको 2 बार से लिख देते हैं।
और यहां पर लिख देते हैं NH2 और यहां पर ऐसा। तो ऐसा लिखा रहेगा तब भी ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन है। EN लिखा रहेगा तब भी एथिलीन डाइएमीन है। अब इन्हीं का उपयोग करके हम क्या बनाएंगे, किलेट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, किलेट के लिए क्या आवश्यक है कि उस लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु होना चाहिए। तो ये देखिए एथिलीन डाइएमीन में 2 दाता परमाणु है और दोनों ही क्या है, नाइट्रोजन है। यहां पर एक नाइट्रोजन, यहां पर दूसरा नाइट्रोजन, तो एक से अधिक दाता परमाणु हो गया ना। अब किलेट किसे कहते हैं, फिर एक और उदाहरण देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण देख सकते हैं। ये तो ये हो गया एथिलीन डाइएमीन। इसी प्रकार का और भी उदाहरण होता है। याद रखिए दोस्तों, इस प्रकार के उदाहरणों को आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम का चीज होता है। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का कोई उदाहरण है। यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर भी नाइट्रोजन है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसमें देखो यहां पर नाइट्रोजन और यहां पर नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन मिलके यहां पर ये क्या है, ये दाता परमाणु है। निश्चित रूप से ये भी क्या है, बहुतंतुर लिगेंड कहलाएगा। और इसका नाम क्या कहलाएगा, इसका नाम होगा 2,2-डाइपिरिडिल। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुतंतुर परमाणु है ना। बहुतंतुर लिगेंड कहा जाए, ये बहुतंतुर लिगेंड है जिसमें भी देखिए 1 और 2 नाइट्रोजन जो है क्या है, दाता परमाणु का काम कर रहा है। अब आते हैं हम मेन जो डेफिनेशन है ना, किलेट, लिगेंड और किलेट। तो किलेट किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो हम ये तो जान गए कि अब लिगेंड क्या है। बहुत सारे लिगेंड होते हैं ना, तो हमें आज केवल इस लिगेंड की आवश्यकता थी, तो मैंने इसको बताया है। वैसे लिगेंड के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में पूरा बताया है कि किसको केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, किसको उपसहसंयोजन मंडल बोलते हैं, कौन धातु परमाणु होता है, कौन लिगेंड होता है और समन्वय संख्या किसे कहते हैं। इन सबके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है। तो दोस्तों आइए अब हम किलेट के बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कोई बहुतंतुर लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु को, मतलब किसी संक्रमण तत्व कहा जाए, किसी धातु को इस प्रकार घेरता है, इस प्रकार घेर कर वलय बनाता है कि वो क्या करे, उनके एक से अधिक दाता परमाणु उनसे क्या रहे, जुड़ा रहे, और ये क्या बना लेता है, एक प्रकार का वलय बना लेता है। ध्यान दीजिएगा, वलय का निर्माण करेगा, एक प्रकार के रिंग का निर्माण कर लेगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, उस लिगेंड को ही किलेट लिगेंड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है, ये यदि ये किसी धातु परमाणु को इस प्रकार क्या करता है, जुड़ा रहता है ना, किसी धातु परमाणु से इस प्रकार जुड़ा रहता है कि एक रिंग का निर्माण करता है, तो इस लिगेंड को ही हम क्या कहेंगे, किलेट लिगेंड कहेंगे। ठीक है, और जो बनने वाले जो धातु है वो क्या कहलाएगा, फिर किलेट कहलाएगा, धातु किलेट कहलाएगा। तो उसको समझने के पहले हम इनको क्या करते हैं, इनका संरचना बना के देखते हैं, फिर बताएंगे कि किलेट किसे कहेंगे, किलेट लिगेंड और किलेट्स क्या है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हमें किलेट वलय क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या लेना है हमें। अभी जो हमने लिखा था यहां पर एथिलीन डाइएमीन, तो हम एथिलीन डाइएमीन को इस प्रकार लिखें कि वो एक रिंग का निर्माण करे, कब, जब वो किसी धातु परमाणु से जुड़े। और ये भी ध्यान देना है कि उस लिगेंड के एक से अधिक जो दाता परमाणु है वो उस सेंट्रल एटम को, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करे, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो डोनेट करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। मान लिया जाए हम यहां पर लिखते हैं, ये देखिए NH2, ठीक है, यहां पर भी हम लिख देते हैं NH2। यहां पर क्या था, CH2 और यहां पर CH2। अब इसको मैंने इस प्रकार वलय के रूप में लिख दिया। ऐसा नहीं कि सर उसको अलग लिखे थे आप, इसको ऐसा, अरे ये वही है भाई। यहां पर देखिए इसको इस प्रकार लिखा था, CH2 NH2। तो भाई हमने इसको क्या कर दिया, इसको यहां लिख दिया ऐसा, और इसको यहां कर दिया। तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होता है ना। तो ये एथिलीन डाइएमीन ही है जिसको हम EN कहेंगे। ठीक है, अब इसी को हम यहां पर और लिख देते हैं। ये देखिए NH2
CH2 CH2। देखिए इसको लिखने का तरीका बस बदला गया है। अब मान लिया जाए यहां पर कोई धातु परमाणु है प्लेटिनम, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है, चूंकि हम जानते हैं कि ये एथिलीन डाइएमीन है, तो इसमें 2 दाता परमाणु है ना। ये पूरा मिला के तो एक लिगेंड है, लेकिन इसमें 2 दाता परमाणु है। और हमने परिभाषा में बताया है, जब किसी धातु परमाणु से कोई लिगेंड जुड़ा हो, बहुतंतुर लिगेंड जुड़ा हो, और उसमें एक से अधिक क्या हो, दाता परमाणु हो, तो वो क्या करता है, एक वलय का निर्माण करता है। अब यहां पर देख लो, क्या ये एक वलय का निर्माण नहीं कर रहा है? यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये भी इसको दान करेगा, ये भी इसको दान करता है। यहां से ये वाला नाइट्रोजन भी इसको क्या करता है, दान करता है, यहां से ये वाला भी। तो आप केवल इसकी बात करो, क्या इसने एक वलय का निर्माण नहीं किया? क्या इसने एक वलय का निर्माण नहीं किया है। तो कुल मिला के ये है कि इसने एक वलय का निर्माण किया। तो ये जो वलय बनाता है ना, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, किलेट वलय। ये देखिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि किलेट वलय क्या है। जब क्या करता है, वो वलय का निर्माण करता है, लिगेंड जो है उसे ही हम क्या कहेंगे, किलेट वलय कहेंगे, सिंपल सी बात। और ये जो लिगेंड है, इसे ही हम क्या कहेंगे, ये जो लिगेंड है इसने क्या किया, वलय का निर्माण किया। तो और ये लिगेंड ही क्या करता है, किलेट का निर्माण करता है। तो ये क्या कहलाएगा, यही जो है किलेट लिगेंड कहलाएगा। इसका मतलब हमें एक ही चीज से दोनों परिभाषा मिल गया, है ना। ये किलेट वलय हो गया, और यही जो है क्या कहलाएगा, किलेट लिगेंड कहलाएगा। और ये जो पूरी संरचना जो दिख रही है, ये जो पूरी संरचना जो दिख रही है, यहां से पूरा ये क्या कहलाएगा, इसी ही हम क्या बोलेंगे, धातु किलेट, ठीक है। किलेट्स लिख सकते हैं यहां पर। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये क्या है, किलेट्स है। याद रखिए दोस्तों, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किलेट्स क्या है। तो किलेट का एक डेफिनेशन देना होता है और उसके उदाहरण लिखने होते हैं। तो ये उनके उदाहरण हैं। यहां पर आप किलेट वलय, किलेट लिगेंड और धातु किलेट के बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे यहां पर प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम की जगह कोई अन्य धातु, संक्रमण धातु डाल सकते हैं और हम एक अन्य उदाहरण दे सकते हैं। तो आइए, यदि हम यहां पर प्लेटिनम दिया है, तो प्लेटिनम की जगह हम कोई दूसरा चीज डाल दें। जैसे इसी चीज को हम बदल रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे NH2, यहां पर भी हो जाएगा NH2, यहां पर CH2, फिर CH2। ये देखिए, यहां पर पुनः वैसे लिखेंगे, ये देखो। अब यहां पर हम क्या लिखते, मान ले जाए, यहां पर हमने क्या लिया था, प्लेटिनम, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉपर। तो यहां पर नाइट्रोजन, यहां का नाइट्रोजन, यहां का नाइट्रोजन और यहां का नाइट्रोजन। यहां पर भी आप देख सकते हैं एक किलेट का निर्माण, यहां पर तो एक वलय का निर्माण कर रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, किलेट वलय कहेंगे। और यहां पर देख लीजिए, ये क्या कहलाएगा, ये जो है किलेट लिगेंड कहलाता है। और ये जो पूरा संरचना जो बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, किलेट बोलते हैं। सामान्य भाषा में इसको किलेट ही बोलते हैं, लेकिन चूंकि ये धातु से, देखो धातु से क्रिया कर रहा है ना, तभी क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं, धातु किलेट कह सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इनको जानना बहुत जरूरी होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किलेट बनाने के लिए जो लिगेंड उपयोग में होता है, उसमें एक से अधिक दाता परमाणु होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने किलेट को जाना और उनकी परिभाषाओं को जाना। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरलता से सिखाया है। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं IUPAC। जी हाँ, जिस प्रकार हम किसी कार्बनिक यौगिक में हमने कक्षा 11वीं में IUPAC नामकरण करना सीखा है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण करना सीखेंगे। और ये बहुत ही सरल होता है, बस आपको लिगेंडों के बारे में जानना है, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। इन लिगेंडों का नामकरण कैसे करते हैं, बस लिगेंडों का नामकरण यदि आपको करना आ गया, तो पूरे हम उपसंयोजी यौगिक का नामकरण करना सीख जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, इससे केवल नाम आता है परीक्षा में, है ना। बस 4 नाम दे देगा, उसको केवल नामकरण करना है, बस 4 लाइन लिखना है, आपको 4 नंबर मिलेगा, सोचो। तो इसको बहुत ही सावधानी से सीखिएगा,
तो इसके लिए आवश्यक है कि इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपना पढ़ाई जारी रख सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।